मोदी 400 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं, तो उसमें तमिलनाडु की 29 सीट का भी रोल होगा। और तमिलनाडु में बड़ी जीत का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट कोयम्बटूर है, जहां से मोदी के सबसे भरोसेमंद पूर्व आईपीएस और प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई बीजेपी से मैदान में है। कहा तो यह जा रहा है कि कोयम्बटूर का कास्ट फैक्टर अन्नामलाई के साथ है, जबकि यह सीट एआईएडीएमके का गढ़ है। जयललिता का वोट बैंक इस बार क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? यही नहीं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी अन्नामलाई फीवर परेशान कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अन्नामलाई कैसे इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं? सीनियर एडिटर टी राघवन पूरे एक दिन तक अन्नामलाई के चुनाव प्रचार को कवर किया। कोयम्बटूर में क्या वाकई अन्नामलाई की आंधी चल रही है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। सिंघम से डर गए। सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में ड्रेविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन एरिया में पूरा पीपल सोच रहा है इस बार मोदी जी का बहुत ताकत में वोट करना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा एमपीज भेजना पड़ेगा। हर जगह बीजेपी हो रहा है तमिलनाडु में। पूरा हार्ड वर्क हमारा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड लेवल में काम किया सर। बीजेपी पार्टी जनसंघ टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग पार्टी तमिलनाडु में। अभी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु साइल में, बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। डीएमके 33 मंथ्स इधर पॉलिटिक्स में एंटी पीपल गवर्नमेंट इधर चल रहा है। डीएमके का पैरेलल पावर सेंटर है। चीफ मिनिस्टर का सन इन लॉ एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का सन एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का पत्नी एक सीएम है। 3-4 सीएम तमिलनाडु में है। लड़ाई 24 की नहीं है, 26 की है। 24 का लड़ाई डोर का ओपनिंग का लड़ाई है तमिलनाडु में। 26 में पावर का लड़ाई है, बिकॉज ओनली व्हेन यू गेट पावर यू कैन डू गुड थिंग्स। सो 24 विल ओपन द डोर। मोदी जी हैज टू कम देयर विद 400, दैट इज इंपॉर्टेंट। के अन्नामलाई अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीजेपी को तमिलनाडु के गांव-गांव तक, घरों-घरों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सेंट्रल स्कीम से लाभ उठाने वाले लाभार्थी और अन्नामलाई की दिन रात की कड़ी मेहनत ने तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। इस बार तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है, अन्नामलाई क्या करिश्मा कर रहे हैं? आज हम कोयम्बटूर में हैं। जब कोयम्बटूर की आधी आबादी सो रही है, तब तकरीबन सुबह 6:30 बजे अन्नामलाई अपना चुनाव प्रचार करने कोयम्बटूर से 32 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंच गए हैं। ये इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये इनकी हार्ड वर्क है, जो ख़ास तौर पर युवाओं को बहुत प्रभावित करती है। इसी वजह से अन्नामलाई लगातार यहाँ पर सुर्खियों में है। अन्नामलाई की शख्सियत के बारे में आज हम उनके साथ इस वोट यात्रा पर निकले हैं। कविलाल झंडे लहराते थे कोयम्बटूर में, अब भगवा लहरा रहा है कोयम्बटूर में। कविलाल सलाम गूंजता था कोयम्बटूर में, अब जय श्री राम गूंज रहा है कोयम्बटूर में। लेकिन ये हुआ कैसे? ये भगवा यहाँ आया कैसे? ये माहौल बना कैसे? वजह सिर्फ एक है, अन्नामलाई। क्या कोयम्बटूर में बदलाव होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अन्नामलाई के साथ उमड़ा हुजूम कह रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी जान लीजिए। क्योंकि अन्नामलाई मेहनत कर रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। இப்போ அண்ணாமலை என்னன்னா எளிமை, ஃபர்ஸ்ட் எளிமை, லீடர்ஷிப், டிசிப்ளின் இஸ் அ
मेन लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो अन्नामलई में दिखती है, जो बाकी युवा नेता हैं उनको देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनको कहना है कि अन्नामलई एक्सेसिबल हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी से इतर वो जो है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। अन्नामलई ना पिडिकुमा After Modi ji, Annamalai. I like Annamalai. ये कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो अन्नामलई को पसंद करते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, कहा जा सकता है कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं। एक जगह जो सेल्ला करसल ये जगह है जहाँ पर पहली मीटिंग आज अन्नामलई की हुई, और यहाँ पर लोगों का जो अपने आप ही कह सकते हैं कि एक सेल्फ मोटिवेटेड यहाँ पर रेस्पॉन्स जो है लोगों का मिल रहा है। शायद यही वजह है कि अन्नामलई को भी इससे ताकत मिलती है और वो लगातार लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। कोयम्बटूर से फायर ब्रांड नेता तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई को बीजेपी ने उतारा है, जिनका मुकाबला डीएमके के गणपति राजकुमार से है। और जो कोयम्बटूर में ये भीड़ दिख रही है, ये जलवा अन्नामलई का है। मोदी के सिंघम के फैन की पावर है ये। कोयम्बटूर कह रहा है अन्नामलई अपना फायर है और पूरे साउथ में मोदी का फीवर है। आपको यहाँ हराने के लिए कोयम्बटूर में और बाकी सब जगह जहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है डीएमके और एआईडीएमके के बीच में। ये किस बिना पर आप ये बात कहते हैं? तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। द्रविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा, दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में। ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन एरिया में पूरा पीपल सोच रहा है इस बार मोदी जी का बहुत ताकत में वोट करना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा एमपीज भेजना पड़ेगा। सो नेचुरली द्रविडियन पार्टीज थोड़ा सा डर हो गया, दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। सीट्स में एडजस्टमेंट होगा, कैंडिडेट्स में एडजस्टमेंट होगा, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। फॉर बीजेपी टू विन यू हैव टू फेस एवरीबडी एंड विन, सो वी आर नॉट बॉदर्ड। इवन इफ टू डिविडियन पार्टीज कंबाइंड अगेंस्ट बीजेपी, स्टिल वी विल डिलीवर रिजल्ट्स, वी आर कॉन्फिडेंट। अन्नामलई कोयम्बटूर में जिस ओर जा रहे हैं, जबरदस्त फैन फॉलोइंग को पा रहे हैं। किस तरह से अन्नामलई को सपोर्ट मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं। खुद माइक लेकर वो लोकल कनेक्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग, युवाओं और महिलाओं में अन्ना को लेकर क्रेज आसमान पर है। अन्नामलई की वोट यात्रा कोयम्बटूर के पापमपट्टी इलाके में अब पहुंच गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से तमिल भाषा में लोगों से लगातार वो बात कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, और एक ही बात वो लोगों के सामने रखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में विपक्ष से कोई भी नहीं है। इसीलिए वो लोगों से यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। 10 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के सामने रख रहे हैं और एक अवसर उन्हें देने के लिए कह रहे हैं। अन्नामलई की अगर आप बात कर लें तो आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि वो छोटे से गांव से जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की। माँ बाप गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं। उन्होंने उनकी मेहनत को भांपा, कर्जा लेकर उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा गया। उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की और उसके बाद IIM लखनऊ से उन्होंने MBA का खिताब लिया, वहां से MBA की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो फर्राटेदार तमिल और इंग्लिश में लोगों से यहाँ बात करते हैं। पढ़े लिखे मतदाता भी यहाँ पर हैं, इसीलिए वो सीधे कनेक्ट भी अन्नामलई से कर पाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अन्नामलई अपने गांव के पहले ऐसे युवा थे जो उस गांव से कॉलेज जा पाए थे। इस वजह से कह सकते हैं कि अन्नामलई जो है वो ग्रास रूट से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और यही जो झलक है उनकी राजनीतिक पारी में भी देखने को मिलती है। 19 अप्रैल को कोयम्बटूर में वोटिंग है, लेकिन अन्नामलई ने माहौल बना दिया है। वोटर्स को अपने तरफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अन्नामलई ने IPS की नौकरी छोड़कर सियासत को अपना फ्यूचर क्यों बनाया? सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि अन्नामलई के लिए लोगों की दीवानगी क्यों बढ़ रही है। एक IPS अधिकारी के तौर पर अन्नामलई ने तकरीबन 9 साल तक अपनी सेवाएं दी। UPSC क्लियर करने के बाद पहली पोस्टिंग उनकी कर्नाटका के कारकला में ASP के पद पर हुई। उसी वक्त उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उडुपी के SP के रूप में एक रेप और मर्डर केस के आरोपियों को 2 दिन के भीतर अरेस्ट करके पीड़िता के नाम पर स्कॉलरशिप का ऐलान कर अन्नामलई ने लोगों का दिल जीत लिया। गुटखा माफिया के खिलाफ गाज गिराने वाले अन्नामलई लोगों के हीरो बन गए, जिसके बाद लोग उन्हें सिंघम अन्ना के नाम से पुकारने लगे।
भटकल में होने वाले इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए अन्नामलई ने खुद इस्लाम की पढ़ाई भी की। इसके बाद चिकमंगलूर में वो एसपी के तौर पर तैनात रहे। उसके बाद उनका तबादला बेंगलुरु में भी हुआ। बेंगलुरु में वो डीसीपी के तौर पर सेवारत रहे। इस दौरान एक कड़क और ईमानदार छवि के एक अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया, जिससे उन्होंने कर्नाटका के आम लोगों का दिल जीत लिया। अन्नामलई का ये फीवर शहर ही नहीं गांव में भी चल रहा है। ये पेरिया कोयली गांव है। जब अन्नामलई यहाँ पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए युवा और महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कोयम्बटूर लोकसभा सीट के ग्रामीण इलाके पेरिया कोयली में अन्नामलई की जो वोट यात्रा है वो पहुंची है। यहाँ पर किस तरह से देखिए युवाओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अन्नामलई लगातार जो डीएमके की यहाँ की पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको लगातार यहाँ पर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाषणों में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी जुट रही है। एक तरफ अन्नामलई का ये पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि पारी जो वो खेल रहे हैं, उससे पहले की अगर जीवन की बात कर लें तो उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया था। लखनऊ में एमबीए करने के दौरान ही उनके दिमाग में ये बात आई, उनके जहन में ये विचार आया कि उन्हें सिविल सर्विसेज करना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पहले जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे पूर्वांचल इलाकों में उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर उन्होंने जो गरीबी देखी, जो लोगों का जो रहन सहन वहाँ पर देखा, उससे उनको ऐसा लगा कि अब वो कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करेंगे, वो आसानी से किसी भी कंपनी में सीईओ बनकर जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सोचा कि वो जन सेवा करेंगे, इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज को चुना। उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद उसको क्लियर किया और 2011 में कर्नाटका कैडर में वो एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए। महिलाओं के बीच में अन्नामलई सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कहानी ये है कि कोयम्बटूर की महिलाएं भी अब बदलाव की बात करने लगी हैं। அவர் ஜெயிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனாலும் ஜெயிக்கணும்னு நாங்க வேண்டிக்கிறோம்। ये बोल रही हैं कि उनका जीतने का जो चांसेस है वो कम है, लेकिन ये प्रे कर रही हैं, ये भगवान से चाहती हैं, दुआ कर रही हैं कि वो जीत जाएं। ये कह रही हैं कि एक सिंघम है अन्नामलई। और जैसे मैंने बाकी यहाँ पर लेडीज से भी बात किया, बहुत ये बात समझ में आ रही है जमीन पर कि इस बार जो महिलाएं हैं उनका जाहिर तौर पर रुख जो है वो बदलाव की तरफ है। वो एक अन्नामलई को एक बहुत तगड़े कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर देख रही है। अन्नामलई भी कह रहे हैं कि वो पूरी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ राजनीति के नाम पर सालों से डीएमके, एआईडीएमके छल कर रहे हैं। किसमें आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला सर, यूर स्टेट प्रेसिडेंट, ऐसा क्या बदल गया? नॉर्थ इंडिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या बदल गया 3 साल में कि हर जगह बीजेपी हो रहा है तमिलनाडु में। पूरा हार्ड वर्क हमारा पार्टी, नेता, कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड लेवल में काम किया सर। बीजेपी पार्टी जनसंघ टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग पार्टी तमिलनाडु में। अभी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु साइल में, बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। डीएमके 33 मंथ्स इधर पॉलिटिक्स में एंटी पीपल गवर्नमेंट इधर चल रहा है। डीएमके का पैरेलल पावर सेंटर है। चीफ मिनिस्टर का सन इन लॉ एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का सन एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का पत्नी एक सीएम है। 3-4 सीएम तमिलनाडु में है। अलग अलग सीएम का अलग अलग पावर सेंटर है, अलग अलग ऑफिसर्स उसके साथ शामिल है। सो इस बार बीजेपी लास्ट 33 मंथ्स डीएमके पावर सेंटर टाइम में बहुत कैडर्स हार्ड वर्क they have done. More than 160 cadres are arrested in Tamil Nadu for questioning DMK. Our leaders and cadres, we have just finished a long tiring yatra also, 234 constituency. We have put in our hard work and we believe people will vote for BJP in a big way. तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में एक बीजेपी नेता के लिए इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। ग्रामीण इलाकों में जहां पर भी अन्नामलई जा रहे हैं, युवा खास तौर पर और महिलाएं उन्हें बहुत चाहती हैं, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उनका यहाँ पर अभिवादन किया जाता है। 2021 में बीजेपी के प्रेसिडेंट बनने के बाद ग्रास रूट को उन्होंने बहुत मजबूत किया, वो ज़मीन पर साफ नज़र आता है। भाजपा का संगठन उतना मजबूत तमिलनाडु में पहले नहीं था जितना मजबूत अभी देखा जा रहा है। येन मन येन मक्कल एक यात्रा उन्होंने यहाँ पर पूरे तमिलनाडु की 234 सीटों पर निकाली थी। उस यात्रा से एक कह सकते हैं कि कैडर बेस जो है पूरे राज्य में रेडी हो गया और रूरल एरियाज में जब हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं,
उनकी वोट यात्रा कवर करते हुए, तो ये साफ देखा जा रहा है ये वोट यात्रा का आखिरी पड़ाव है। सिंगचेरी पुत्तूर इस जगह का नाम है। पल्लड़म विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोयम्बटूर लोकसभा सीट में ये सीट आती है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम इंतजार करता है काफ़ी पहले से कि वो अन्नामलई को देख सकें, अन्नामलई की बात सुन सकें। एक बहुत बड़ा बदलाव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर कोयम्बटूर की बात कर लें तो ये बदलाव मोटे तौर पर अन्नामलई के पक्ष में देखा जा सकता है। यही वजह है कि एक बहुत मजबूत दावेदार और इतना कॉन्फिडेंस उनमें आया है कि वो लगातार ये कह रहे हैं अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में कि वो बहुत आसानी से इस सीट को जीत रहे हैं। हालांकि इस सीट को जो कोंगू मंडलम के अंदर जो वेस्टर्न तमिलनाडु की ये सीटें हैं, एआईडीएमके का गढ़ इसे माना जाता है, लेकिन जिस तरह से एआईडीएमके कमज़ोर हो रही है, कम से कम कोयम्बटूर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर एआईडीएमके का वोट, ख़ास तौर पर रूरल महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है।